आतिशी ने राघव ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। आतिशी ने कहा कि राघव ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। राघव बीजेपी ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। आतिशी ने कहा कि संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ राघव ਚੱਡਾ नहीं। राघव ने संसद के अंदर LPG का मुद्दा नहीं चुकिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, असी विरोध दे विच डंडे खाधे। राघव ने कहा कि मैं लंदन दे विच हां। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जो कि पार्टी के सांसद थे और राज्यसभा में डिप्टी लीडर थे, उनको हटाया और उसके बाद जो खटास थी वो खुलकर सामने आ गई। सैलाब की बात कर रहे हैं राघव चड्ढा, नेता प्रतिपक्ष हैं और सीनियर लीडर भी हैं। आतिशी जी हमारे साथ। सैलाब बनने की बात कही जा रही है, एकदम खुल के वो जो खटास थी, वो छुपी हुई चीज़ें थी, वो सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी हार ना समझे। राघव चड्ढा जी किस चीज़ पर खामोश हैं? राघव चड्ढा जी बीजेपी के खिलाफ खामोश हैं। जब मोदी जी पर सवाल उठाना होता है उस पर खामोश हैं। जब हमारी आंखों के सामने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, जब फर्जी वोट बन रहे हैं, गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है, जो सब कुछ दिल्ली में हुआ। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। पूरा विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे इस हमले के खिलाफ संसद से वॉकआउट करता है। सिर्फ राघव चड्ढा जी नहीं करते, वो बीजेपी के खिलाफ वॉकआउट करने को तैयार नहीं है। जब पार्टी उनको बोलती है कि एलपीजी का मुद्दा आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको राज्यसभा में उठाओ, तो वो बोलने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एलपीजी का संकट इसलिए है क्योंकि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। तो उनकी खामोशी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए है। आज राघव चड्ढा जी ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में वो संविधान और लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े हैं, वो मोदी जी और बीजेपी के साथ खड़े हैं। राघव जी ने जो पोस्ट किया है दरअसल उसमें साफ तौर पर एक तरह से निशाना ही साधा है। सीधा कहा है कि आम आदमी पार्टी खामोश करना चाहती है, वो तो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। आप बताइए आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एलपीजी सिलेंडर की किल्लत। आज एक आम इंसान को ब्लैक मार्केट में 5 गुना दाम देना पड़ रहा है एलपीजी सिलेंडर का, और आप 5 गुना दाम नहीं दे सकते हो तो 3 दिन तक सिलेंडर की लाइन में खड़े रहो अपने सारे काम धाम छोड़ के। आज एक छोटे ढाबे वाले को, एक चाय की दुकान वाले को, एक छोटे से रेस्टोरेंट वाले को अपने काम बंद करने की वो कगार पे आ गए हैं क्योंकि उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। क्यों राघव चड्ढा जी उस पर बोलने से मना कर रहे हैं? क्योंकि आज गैस सिलेंडर की किल्लत सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो ट्रंप के सामने झुक गए हैं उसकी वजह से है। तो ये बिल्कुल साफ है कि राघव चड्ढा जी चाहे आम आदमी के मुद्दे हों, चाहे लोकतंत्र के मुद्दे हों, बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। हमने वो चीज़ें भी देखी जब अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए तो उनकी तरफ से कोई भी बयान या पोस्ट नहीं की गई। जेल में गए तो बाहर थे विदेश में। तो ये लंबी खटास थी और लंबे समय से चल रही थी। पार्टी रणनीति बना रही थी, वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि देखें क्या। देखिए, ये बात खटास की या व्यक्तिगत संबंधों की नहीं है, ये बात इस देश के लोकतंत्र की है। और आप ये भी देखिए कि जब आपका कोई पार्टी में साथी होता है तो आप एकदम से उस पर डाउट नहीं करते हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज है बेनिफिट ऑफ द डाउट। आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि हो सकता है कि वास्तव में उसको आंख में समस्या है। जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तो हम सब सड़क पे पुलिस से लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, बैरिकेड से खींच के हमें नरेला बवाना कहाँ डिटेन किया जा रहा था, लेकिन हम डरे नहीं। जब राघव चड्ढा जी ने हमें कहा कि मैं लंदन में हूँ क्योंकि मेरी आंख में समस्या है, तो हमने उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। मैंने खुद टीवी चैनल्स पे जा के राघव चड्ढा जी को डिफेंड किया कि नहीं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो भागे नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं, उनको वास्तव में समस्या है। लेकिन जब एक के बाद एक मुद्दे सामने आते गए तो अब ये जग जाहिर हो गया है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में उन्होंने बीजेपी का पक्ष चुन लिया है। आपको लगता है कि पार्टी को भी क्या बीजेपी के संपर्क में थे लंबे समय से? जो पार्टी चाह रही थी, जो लाइन थी, उस पर ना बोल के दूसरे मुद्दों उठा रहे थे सदन के अंदर? देखिए, ये तो राघव जी बताएंगे कि वो बीजेपी के संपर्क में थे कि नहीं थे।
लेकिन जहां ये लकीर इस देश में खिंच गई है कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ संविधान और लोकतंत्र, राघव चड्ढा जी ने बीजेपी का पाला चुन लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।